और ये मुझे पता है, जैसे इन लोगों ने गर्मी में किया, अभी जाड़ों में किया था, गर्म पानी भी मिल रहा है इनको नहाने के लिए, इनको जो है कपड़े भी धुल रहे हैं, इनके मशीन से तुरंत धुल रहे हैं, तुरंत सूख रहे हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह सब लगी थी, बार लगा हुआ था, सब कुछ सारा कुछ इनकी पूरी फैसिलिटीज़ थी। तो जब जाड़ों में इनकी फैसिलिटीज़ थी तो इनको गर्मी में क्या है, कूलर लगा लेंगे, इनको वो एसी लगा लेंगे, क्योंकि जो है इनको बिजली भी मुफ्त की मिल रही है। आपको बताऊं, जितने पोल्स हैं उन पोलों से ये लोग ले रहे हैं। अगर पोल से भी मान लीजिए बिजली ना दी जाए तो इनके पास ये ट्रैक्टर है, ये अपने ट्रैक्टर से भी जो है चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, उससे चार्ज करके ये ले लेंगे। लेकिन अब ये भूल जाएं कि वो 26 जनवरी वाला दिन था जो इन्होंने घुस कर के जो है लाल किले पे कब्जा किया था। अब ये कहीं पर घुस के कब्जा नहीं कर पाएंगे। पहले जब ये चीज़ लेटर ओपन भी नहीं हुआ था, आपको मैं बता देती हूँ, उससे पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये विदेशी ताकतों का हाथ है, इसमें विदेशी ताकत पूरी तरह से जो है इनको हर तरह की फंडिंग कर रही है। और यहाँ से जो है कुछ महान कलाकार लोग हैं हमारे, जैसे कि जो है वो केजरीवाल जैसा महागुंडा आदमी, वो यहाँ से फंडिंग कर रहा है। आप और किसी को नहीं जाते फंडिंग करने के लिए, आप जो है ऐसी चीज़ों में आप फंडिंग करा रहे हो जा कर के, ये आप गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हो। आपको तो ये शर्म आना चाहिए था कि आप दिल्ली के सीएम होकर के बैठे हो और आपकी दिल्ली पर जो है आप कब्जा हो जाना लाल किले पे, मतलब ये हो गया कि दिल्ली पे कब्जा हो गया। हर चीज़ है, मैंने हर चीज़ देखी है, और एक नहीं 3 बॉर्डर में गए, तीनों बॉर्डर्स पे मैंने देखा। तो ये लोग बिल्कुल कोई किसान नहीं है, ये सब सिर्फ गुंडा और ये माफिया गैंग है। और ये जो है सिर्फ जो है आप खालिस्तान बनाने के लिए और दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये लोग इस चक्कर में हैं कि इसी तरह से अगर खालिस्तान बन जाएगा तो बहुत बढ़िया। खालिस्तान के चक्कर में ही तो जो है ये सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को मारा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर। जो किसान नेता हैं मलकीत सिंह, उनका कहना है कि किसान अब दूध का रेट महंगा कर देगा, 50 रुपए में बिकने वाला दूध अब 100 रुपए में बिकेगा। और वहीं दूसरी तरफ नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह जी के लिए कहा था कि राजनाथ सिंह जी पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं, अगर वो उनको बीजेपी बात करने का मौका दे तो जो ये आंदोलन चल रहा है उसका हल निकल सकता है। इस पर चर्चा करते हैं आशा शुक्ला जी से कि वो किस तरीके से देखती हैं और क्या सोचती हैं। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? जो मलकीत सिंह एक नेता है, किसान नेता, उनका कहना है कि किसान अब दूध को महंगा करेगा, जिससे 50 रुपए बिकने वाला दूध अब 100 रुपए में बिकेगा। इन्होंने बोला कि राजनाथ जी पिंजड़े में कैद हैं, तो जो है भारतवर्ष में सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी को किसी ने ना पिंजड़े में कैद कर रखा है ना कोई पिंजड़े में कैद है। अगर पिंजड़े में कैद होते तो सबसे पहले तो जो है ये किसान आंदोलन चलाने वाले जो बिचौलिए हैं, जो देशद्रोही हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को सबसे पहले पिंजड़े में कैद किया जाता। जो गुंडे लोग भी हैं उनको पिंजड़े में कैद किया जाता, जो मर्डरर्स हैं उनको पिंजड़े में कैद किया जाता, ना कि किसी उस नेता को पिंजड़े में कैद किया जाता कि जो नेता जो है खुद जो है अपने में सक्षम है, जो नेता खुद जो है बीजेपी में है। अरे वो उनको कैद करने वाले ना तो योगी हैं ना मोदी हैं, कोई नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियाँ ये लोग बंद कर दें, क्योंकि जब इन लोगों को ये पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है, अब टिकैत जो है फिर अकेले पड़ रहे हैं, जब सारा जो है मीडिया के थ्रू जो है देखे सारी चीज़ें जो है ओपन हो गई हैं कि कहाँ कहाँ से किसके किसके तार जुड़े हैं और कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही थी, विदेशों से फंडिंग हो रही थी। इसीलिए ये मोटा पैसा आ रहा था कि भारत को जो है सिर ऊँचा उठने मत दो, भारत के सिर को जो है कुचल दो तो ये कभी भी जो है अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा पाएगा। लेकिन उनको शायद ये उन लोगों की विदेशी ताकतों की ये भूल है, तो इस पे ये सब बिल है कि राकेश टिकैत जो हैं, जो किसान नेता कह रहे हैं अपने आप को, उन्होंने अब एक धमकी दी है, कहा है कि अगर सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग 40 लाख, इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद का घेराव करेंगे। तो इसको किस तरीके से देखती हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे पहले तो सीधी बात है, उस समय तो क्योंकि इन लोगों ने भी जवान दे दी थी कि ठीक है तुम लोग रैली करना,
ठीक है। जब उधर 26 जनवरी का वो हो गया, उसके बाद रैली की इनको, क्योंकि उन्होंने जवान मोदी जी ने दे दी थी, तो परमिशन ये था कि चलो ठीक है रैली कर लो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रैली के नाम पे जो है ये लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। रैली के नाम पे इन्होंने इतना घृणित काम किया। लाल किले पर जो है आपने अपना झंडा फहराया है, और जो है आप देश का झंडा आपने जो है नीचे कर दिया। ये कहाँ का तरीका है? इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो भिंडर वाला मिल करके जो है आपका झंडा फहरा दिया कि जो है अब हमको खालिस्तान चाहिए, खालिस्तानी झंडा फहराए। जी मैम, एक चीज़ और है कि अब जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर, वो अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, टेंट बदले जा रहे हैं, आरओ लग रहे हैं वहाँ पर, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? राकेश टिकैत ने तो कहा है कि हम 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। क्या वो लोग 2 अक्टूबर तक बैठे? देखिए वो 2 अक्टूबर क्यों बैठ रहे हैं, और आगे तक बैठे ना। अक्टूबर तो आने में ज़्यादा समय थोड़ी है, और आगे तक बैठे, जितनी मर्जी आए उतने दिन तक बैठे। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक को परेशान करने का है। आम पब्लिक जिसको जो है उन रास्तों से आना जाना होता था, जिनके अपने बिजनेस थे, जिनके अपने ऑफिसेस थे, वो लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोग आज पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल भरा करके जो है लंबे लंबे रास्तों से उनको जाना पड़ता है। उनका कितना खर्चा ज़्यादा आ रहा है, ये टिकैत को समझ में नहीं आता। टिकैत को ये शर्म नहीं आती है कि हम इंसान को ही परेशान कर रहे हैं। अगर इन लोगों को परेशान किया जाए तो क्या होगा इन लोगों का? मैम एक चीज़ और है कि जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बड़ा ही अटपटा बयान दिया था कि अगर बिल वापस नहीं होता है तो हम अपनी फसलें जला देंगे। इनका तो नुकसान नहीं होगा, जो आम किसान, असली किसान है, अगर वो इनकी बातों में आकर कर देता है ऐसा, तो उसी का नुकसान होगा। ये तो करोड़पति आदमी ठहरे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टिकैत के जा कर के देख लीजिए, कितने तो जो है उसके फार्म हाउसेस हैं, कितने उसके जो है रेस्टोरेंट होटल्स हैं बड़े बड़े, कितने जो है उसके शादी विवाह के लिए जो है लॉज हैं, ठीक है। कितना जो है उसका कितना एकड़, पहले शायद 8 एकड़ तक कितना था उसका खेती, अब जो है 218 या कितने एकड़ उसके पास है खेती, ठीक है। कहाँ से आई है? कितने उसके मकान कहाँ है, कितने मकान कहाँ हैं, बच्चे कहाँ उसके पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मतलब एक से एक बिल्कुल जी करोड़पति अरबपति क्या खरबपति है वो, ठीक है। और वो अपना जो है वो कहते नहीं लोग लाशों पे पैर रख करके चलना, तो ये लाशों पे पैर रख करके चलने का काम जो है टिकैत का है। राकेश टिकैत वो काम कर रहा है, और वो फसल जला देंगे में किसका नुकसान जाएगा? अरे उन किसानों का नुकसान होगा जो किसान दिन भर अपनी फसलों को, जिसने जो है खेत जोते बोए, फसलों को उगाया, बीज डाला, फसलों को उगाने के बाद में जो है आज फसल जब उतनी बड़ी बड़ी हो रही है, पक करके खड़ी होने को तैयार हो रही है, तो आप फसलों में जो है वो आग लगा देंगे, ये बुलडोजर चलवा देंगे। जी। कुछ किसानों ने ये चीज सुन के अपने खड़ी जो फसलें थी उनमें ट्रैक्टर से जोत दिया उस खेत को। तो उसके बाद राकेश टिकैत का पलट गए, उनके बयान पलट गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देश के जो अनाज है वो देश का धरोहर है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अनाज देश का धरोहर है, जब तुम्हें ये पता था तो पहली बात तो राकेश टिकैत को इस तरह की बयानबाजी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो है मैंने शुरू से बोला हुआ है कि किसान जो है एक भोला भाला इंसान है। किसान जो है चींटी नहीं मार सकता तो वो इंसान को क्या मारेगा, ठीक है। किसान के नाम से ये लोग खेल खेल रहे हैं, किसान का नाम बदनाम कर रहे हैं, किसान के नाम को जो है ये लोग कैश करा रहे हैं। और जो है अब बताइए, जिस किसान ने ट्रैक्टर चला दिया अपने खेत में है, जिस किसान ने अपनी खड़ी की खड़ी फसल को जो है नष्ट कर दिया है, आप सोचिए उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। और राहुल गांधी ने कहा है इस वक्त की, कुछ दिन पहले उन्होंने यही बयान पुदुचेरी में भी दिया, और उस जिसका विरोध किया गया वही बयान सीधा केरला में भी दिया कि जो मछुआरे हैं उनके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे। हालांकि पहले से मछुआरों के लिए मंत्रालय है देश में। बिल्कुल, फिशिंग कॉर्पोरेशन बना हुआ है। फिशिंग कॉर्पोरेशन उनको ये नहीं पता है फिशिंग, अरे उन्हें पता क्या है? उन्हें कुछ नहीं पता है। उनको तो पता करने के लिए अगर सीखना है तो हम कह रहे हैं हमें ही अपना सेक्रेटरी बना लें। मैं उनको बता देती हूँ, फिशिंग कॉर्पोरेशन बहुत पुराना बना, आज का नहीं बना है। वो शायद उस टाइम से बना हुआ है जिस टाइम पे शायद हम लोगों का भी जन्म नहीं हुआ था। शिपिंग और फिशिंग दोनों ही बना हुआ था। तो इस तरह से जो ये बयानबाजी देना बंद कर दें। इन्होंने तो अभी ये भी दिखाया रिसेंटली कि ये समुद्र में कूदे हुए हैं मछुआरों के साथ। इनको पता है कि जो है हम कूदने से डूब तो जाएंगे नहीं, लाइफ जैकेट भी पहने होंगे, अंदर सारा चीज़ें पहने होंगे, उसके अलावा जो है इनके आसपास में जाल पड़ा होगा,
कि तुरंत अगर ये डूबने की वो होती तो इनको जाल से खींच लिया जाएगा। साथ में 2 मछुआरे भी नीचे उतरे हुए हैं और जो है जो समुद्र में वही जा सकते हैं गोताखोर लोग जो हों, जिनको जो है अच्छे से तैरना आता है। जो तो इस तरह की ये सब बयानबाजी कह दीजिए बंद कर दो, बहुत अच्छा होगा। हम तो कह रहे हैं माँ, बेटे और बेटी, इनको सबको शांतिपूर्वक चुपचाप बैठना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से तो तुम लोग करने के बाद में जो है वो तो और अच्छा काम कर रहे हो। अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसका भला हो रहा है और तुम लोग अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हो। तो बेहतर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि ये जो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, किसान सारे बॉर्डरों पर अभी भी डटे हुए हैं, क्या लगता है आपको ये क्या जो राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, वहाँ उस टाइम तक चलता रहेगा? आम जनता तब तक परेशान होती रहेगी? भाई ये देखिए, अब ये लोग जो चीज़ चाह रहे हैं ये लोग वही चीज़ करते जा रहे हैं। जनता को बिल्कुल ये परेशान कर रहे हैं और जनता इस बुरी तरह से फ्रेड अप हो चुकी है कि अब सरकार का भांडा नहीं, सरकार अपना वो नहीं घड़ा फोड़ेगी, अब जनता घड़ा फोड़ेगी और जनता जो है ना इनका घड़ा फोड़ेगी। ये कोई, मैंने कहा है ना, ये कोई किसान नहीं है, ये सब आतंकवादी हैं। आपको बताऊं, मैं खुद टिकरी बॉर्डर गई, मैं खुद सिंघू बॉर्डर गई, मैं खुद जो है अभी हफ्ता पहले की बात है, मैं यहाँ आपके गाज़ीपुर बॉर्डर गई। गाज़ीपुर बॉर्डर में एक बुज़ुर्ग इंसान जी जो है वो बहुत ही मीडिया के आगे जो है कवरेज पे बड़ी गालियाँ दे रहा था जी 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 हमारे मोदी जी को। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि मैं बहुत देर सुनती रही। मैंने उनको इसी तरह बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा बाबूजी आज जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हो, आप कहो, सबको सब स्वतंत्र हैं, सबको अपने अपनी बात कहने का जो है, अपने अपने विचार रखने का वो है। आप लोग अपने विचार आराम से रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको कहना है आप कहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते। आप, वो भारत के पीएम है, भारत का पीएम, एक भारत एक देश है, वो उसका जो है एक घर है, उस घर का जो है वो बड़ा गार्जियन है। आप अपने घर के, क्या आपके गार्जियन आपके माता पिता होते हैं या आपके बड़े भाई बहन होते हैं, क्या आप उनको भी गाली देते हैं? आप गाली देते हैं, हो सकता है आप उनको मारते पीटते भी हों।